क्लास में राजनीतिक शास्त्र का एमसीक्यूज प्रश्न करेंगे। इसमें है लोकसभा से रिलेटेड इसका प्रश्न है। पहला, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो ये हो जाएगा लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी। और लोकसभा ये आर्टिकल 81 में है और लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है और लोकसभा में लोकप्रिय सदन होता है जनता। भारत की लोकसभा किस प्रतिनिधित्व करता है? तो ये हो जाएगा भारत के जनता का, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो ये हो जाएगा 500। 21वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो इसका हो जाएगा 545, ऑप्शन नंबर डी। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो जाएगा अधिकतम 552, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो ये हो जाएगा 530, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? तो इसका हो जाएगा 19, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो इसका हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में लोकसभा सदस्य की प्रभावी संख्या कितनी है? तो प्रभावी संख्या है 545। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 331 में, ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो ये है भारत के राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन नंबर बी। राज्यों को किस आधार पर सीटों आवंटित होती है? तो ये हो जाएगा जनसंख्या पर, ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में लोकसभा प्रत्येक राज्य के लिए स्थानीय स्थानों का आवंटन आधारित है? तो ये हो जाएगा 1971 की जनगणना पर, ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा में राज्यवार सीटों की आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक की यथावत रहेगा? तो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा 2026 ईस्वी। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1952 में। क्षेत्रफल की दृष्टि का सबसे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चांदनी चौक। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बसे 12 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा लद्दाख, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्य के निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंग्लो इंडियन। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति के न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 वर्ष। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 से बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 40। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है? 11, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए कम से कम कितना सदस्यों की जरूरत होती है? तो कम से कम होना चाहिए कुल सदस्यों का 1/10 भाग, ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा के किसी सदस्यों की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाता है? तो ये हो जाएगा 3 माह, ऑप्शन नंबर बी। 1 वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा 3 वर्ष। लोकसभा की उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा की सलाह पर, ऑप्शन नंबर डी। से लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है? तो इसका हो जाएगा सरकारी लाभ के पद पर न हो, ऑप्शन नंबर डी। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अध्यक्ष। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो ये
ये हो जाएगा विघटन द्वारा, श्वसन द्वारा और संयोजन द्वारा, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता होते हैं प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? तो ये हो जाएगा केवल लोकसभा में, ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम संख्या होती है 4, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लेने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है? तो न्यूनतम सदस्य संख्या हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर डी। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? तो ये हो जाएगा 13 मई 1952 को। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ये हो जाएगा मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर डी। पश्चिम बंगाल में कुल संसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 42। क्वेश्चन नंबर 40, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होता है? तो ये हो जाएगा उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, ऑप्शन नंबर ए। भारत के शून्यकाल कब शुरू की है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1962 में। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा 55, ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 84, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? तो ये हो जाएगा इसका चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधित विधेयक सर्वप्रथम हो जाएगा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। लिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया है? तो ये हो जाएगा 5वीं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था 1952 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लोकसभा को, ऑप्शन नंबर डी।